हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के अंदर टाइप 9 पढ़ेंगे, जो कि आयतन और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, इस प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगा। उसको शुरू करने से पहले जो आने वाला सप्ताह है, यानी कि जो सोमवार से लगाकर शनिवार तक की जो क्लासेस होंगी वो किस प्रकार से होंगी, तो उनका शेड्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मंडे को रीजनिंग की क्लास आएगी, यानी कि कल रीजनिंग की क्लास आएगी। उसके बाद इसी प्रकार से फिर मैथ आएगी, फिर आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आएगी, उसके बाद आपकी फिर रीजनिंग और मैथ दोनों आएगी। और फ्राइडे को रूरल इकोनॉमी दोबारा से आएगी, और सैटरडे को मैथ्स और कंप्यूटर आएगी। और फिर संडे के दिन अगर ज़रूरत लगी तो फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर कोई टॉपिक छूट गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो कि ज़्यादा डेटा कवर करता हो, उसको उठाएंगे और उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग फ्राइडे को ही ख़त्म कर दें। ठीक, और फ्राइडे को अगर वो नहीं खत्म हुआ तो उसकी एक क्लास संडे को कर देंगे। ऐसे करके इस सप्ताह का शेड्यूल ये है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का एक वीडियो है, जिसकी लेंथ है 28 मिनट, लगभग 28 मिनट का वो वीडियो है, जो कि कल मॉर्निंग में, यानी कि मंडे मॉर्निंग में 8 बजे वो ऑन होगा, अपलोड होगा। उस वीडियो को देखकर आप ये पता लगा पाएंगे कि फॉर्म भरने में कैसे भरना चाहिए, पहली बात क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिलों की वरीयता क्या होनी चाहिए और ज्वाइनिंग कैसे होती है उसमें। और आप वीडियो देखेंगे तो आपको विस्तार से चीज़ें समझ में आएगी। तो एक सूचना आपके लिए ये थी और एक सूचना आपके लिए ये थी। ये वाला वीडियो मॉर्निंग में 8 बजे आ जाएगा, और ये वाला वीडियो जो है मंडे को रीजनिंग वाला जो वीडियो ये शाम को आएगा। ठीक, अब हम लोग इस टॉपिक को, हमारा जो टाइप है 9, इसको शुरू करते हैं। टाइप 10 भी आज ही ख़त्म कर देंगे। परसेंटेज का चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे। लगभग 7 से 8 या 9 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, उसी में हम दोनों टाइप समझ लेंगे। अब प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है। आज जो हम सवाल पढ़ेंगे उनमें जो प्रतिशत उपयोग में आने वाले हैं उनकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे तो ऐसा करना है आपको प्रैक्टिस कि आप जैसे ही प्रश्न में परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में फ्रैक्शन वैल्यू उसकी आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। कैसे होती है? 50% को हम लोग 50/100 लिख सकते हैं, और इसको जब हम काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही 10% की 1/10 होती है। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 16 तिया 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50/3, और परसेंट का साइन है तो अपोन में परसेंट जाएगा तो 3 के साथ 100 का गुणा होगा, इसलिए पूरा 50/300 लिखाएगा। और 50 से इसको काटेंगे तो 1/6 निकल के आएगा। ऐसे ही 37 से ही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। आप ये कोशिश करना कि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सवालों को बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएगी। अब बात यह है कि ऐसी आवश्यक बात नहीं है कि हर बार फ्रैक्शन वैल्यू हर सवाल में अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है कि जैसे सवाल पढ़ा तो हमारे माइंड में आना चाहिए। उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रैक्शन वैल्यू का, वो एक अलग बात है। पहला सवाल देखते हैं कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन दिया है 100%, 125%, 75% और 120%। ये ऑप्शन दिए हैं और हमसे बोला है कि वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर दी गई है। अब जब कभी क्षेत्रफल की बात होगी ना कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर वाले फॉर्म में होता है। कौन से वाले फॉर्म में होता है? स्क्वायर वाले में। जैसे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकल के आता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। कितने यूनिट, कितने लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो रहा है? तो 2 वेरिएबल का गुणा हो रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a इंटू ए, यानी कि a²। कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार हो रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr²। r² मतलब r इंटू आर, दोबारा से क्या, त्रिज्या का 2 ही बार गुणा होता है। तो कहने का मतलब जब क्षेत्रफल की बात आती है ना ऐसे प्रश्नों में, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहली बात, हम 2 तरीके देख रहे हैं। पहले तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं r+r, जो कि बुक में भी दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को उपयोग करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस सवाल का। कौन से वाले सवाल का? जिसमें क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है।
आर की जगह जो हमको वैल्यू दी है ना वो लिख सकते हैं। हमको क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाने की बात की गई है। तो देखो यहाँ आर की जगह 50 लिख देंगे, ठीक, फिर इस आर की जगह 50 लिख देंगे, फिर प्लस और 50 × 50/100। ऐसा हम अगर कर देंगे तो ये जो निकल के आएगी ना, ये प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगी। 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन ये है ही है। इस 0 से ये 0 काटे, इस 0 से 0 काटे, 5 कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब कि जो हमारा उत्तर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 125%। ये इस सवाल का उत्तर है। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो आपने देख लिया कि डायरेक्ट हम लोग कोई दिमाग ना लगाएं और सिर्फ इस फॉर्मूले को फॉलो कर लें ऐसे सवालों के लिए, तो भी बहुत ही बढ़िया है। और हम चाहते हैं कि हम फ्रैक्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखो 50% जैसे ही हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 1/2, ठीक है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। अब हमने ये एक और तरीका देख रहे हैं सवाल का, है ना। हमने ये समझा कि 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है, हमको इतना समझ में आया। और जो 2 है, यानी कि पहले तो त्रिज्या 2 थी वृत्त की और बाद में 1 बढ़ गई। पहले तो त्रिज्या 2 थी और बाद में 1 और बढ़ गई, मतलब कि बाद में कितनी त्रिज्या हो गई, तो बाद में आप कहेंगे बाद में त्रिज्या 3 हो गई। आप मेरी बात समझना, पहले जो वृत्त था ना उसकी त्रिज्या 2 थी और बाद में जो वृत्त बना ना उसकी त्रिज्या अब हो गई 3, क्योंकि उसमें 50% की वृद्धि हो गई तो 3 हो गई। अब उस पाई को यदि हम हटा दें, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, हमको क्या करना है, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। अब मैंने आपसे क्या कहा कि क्षेत्रफल में हमेशा आर का स्क्वायर होता है, वृत्त में आर स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। आप बात समझे होंगे, ठीक। हम लोग एक और तरीका कर रहे हैं जिसको ये वाला तरीका अभी लेंदी है, लेकिन ये माइंड में करेंगे तो जल्दी होगा, ठीक। इससे भी जल्दी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9। स्क्वायर क्यों किया वो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये क्षेत्रफल होता है वृत्त का। तो हमने पाई को हटा ही दिया क्योंकि पाई दोनों जगह आएगा। तो उसका क्या मतलब रहा, तो 4 और 9। अब आप देखिए कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल 4 था और जब उसकी भुजा उसकी त्रिज्या को बढ़ाया 50% तो क्षेत्रफल 9 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। आपको परसेंटेज वृद्धि पूछिए कि क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी। आपको अगर परसेंटेज वृद्धि चाहिए ना तो आप पहले तो डिफरेंस निकालेंगे। ऊपर क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। हम परसेंट वृद्धि की बोले या परसेंट कमी की बोले, ऊपर तो डिफरेंस ही रहेगा। और बटे में क्या संख्या आती है, जो पुराना जो भी डेटा था ना वो बटे में आता है, इंटू 100% साइन। तो डिस्टेंस ऊपर रहेगी, जो भी ओल्ड वाला डेटा है वो ऊपर रहेगा, इंटू 100% साइन। बात क्लियर है, क्योंकि इससे तुलना करनी है। तो डिस्टेंस कितनी है, जो डिफरेंस है वो 5 है। डिस्टेंस नहीं मतलब है उसका, डिफरेंस कितना है, 5 है। और पहले कितना था, 4 था। ऐसे किया इंटू 100% साइन। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 125%, क्योंकि 4 से ये 25 बार कटेगा और 25 × 25 कितना हो जाएगा, 125%। आपको बात समझ में आई होगी। इस सवाल को कैसे बनाना था अब वो समझते हैं। ये तो इसको हमने सॉल्व कर लिया कि ऐसे करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चाहें कि हमको आर और आर इसको भी दिमाग में कर सकते हैं। हम फ्रैक्शन समझते, फ्रैक्शन को दिमाग में कैसे करते हैं। 50% हमने पढ़ा, हमको समझ में आया कि 1/2 है, इसका मतलब 2 था, अब 1 बढ़ गया मतलब कि 3 हो गया। तो आपको ऐसा एज्यूम करना बिना पॉइंट उठाए कि पहले 2 था, मतलब कि पहले क्षेत्रफल 2 दूने 4 था, अब क्षेत्रफल 3, इसकी त्रिज्या हो गई है, इसका मतलब 3 × 9। 4 और 9 का आपको डिफरेंस पता करना है कि 4 9 से कितना वृद्धि करें 4 में कि 9 बन जाए। तो डिफरेंस निकालेंगे, 9 4 का डिफरेंस 5 आएगा, बटे 4 × 100। ऐसा करके आप दिमाग में इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी चीज़ें होने लग जाएगी। पहला सवाल ये था। हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। अब अगला सवाल देखिए कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा। इसके ऑप्शन दिए हैं 10%, 33.1%, 30%, 25%। इस सवाल के लिए फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल फ्रैक्शन वाली मेथड से जल्दी होगा बजाय इस R% से, ठीक। तो दोनों चीज़ें इसलिए सीखना जरूरी है। अब देखिए घन की यदि हम बात करें तो घन किसको बोलते हैं, तो घन बोलते हैं जिसमें लंबाई भी हो, जिसमें चौड़ाई भी हो, जिसमें ऊंचाई भी हो और तीनों बराबर लंबाई की हो, यानी कि तीनों की लेंथ एक जैसी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे A3, A × A। किसी भी समान भुजा में 3 बार गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। और इसको इमेजिन कर सकते हैं आपके ऐसी एक माचिस की डिब्बी इमेजिन करिए जो चारों तरफ से देखने में एक जैसी लगती हो,
है ना, कौन सी 3D वाली इमेज होनी चाहिए, कुल मिला के ये बात है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी हो, एक ही प्रकार की हो। जैसे यहाँ पे a इंटू ए तीनों एक जैसे हैं, तो इसकी घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा a³। अब आपसे पूछा है कि इस आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा पूछा है। यदि प्रत्येक भुजा में कितना % बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं। आप अब एक बात समझिए, अगर आप इससे सवाल बनाएंगे ना, तो ये सवाल में कितने आपको दिए हैं, r और r, यानी कि 2 ही तो वैल्यू दी है। तो ये वाला तरीका जो है ना, किसके लिए सबसे बेस्ट है, जहाँ पे क्षेत्रफल की बात आती है लेकिन काय में सिर्फ 2 चीज़ों का मल्टी होता हो आपस में। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल r², बात समझते जाना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², मतलब कि r², तो वहाँ ये चीज़ काम कर जाएगी। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आपका स्क्वायर जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है a इंटू ए, यानी कि a², भुजा का स्क्वायर, वहाँ पे ये चीज़ काम कर जाए क्योंकि स्क्वायर करना पड़ रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, वहाँ पे ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। लेकिन जब कभी 3 बार मल्टी करने की बात आएगी ना, जैसे आयतन हो गया, घनाभ हो गया, जो कि 3D वाली इमेजेस हैं, अगर इनके लिए ये सवाल आ जाएगा तो फिर इस मेथड को 2 बार फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो समझेंगे, पहले हम सवाल का आंसर लाते हैं इस मेथड से। हमारा कौन सा वाला मेथड है, जो फ्रैक्शन वाला मेथड है। आप मुझे बताइए कितना % बढ़ा रहे हैं, 10% घन की प्रत्येक भुजा बढ़ा रहे हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10/100 करेंगे, जो कि मैंने वहाँ कर रखा है 1/10, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि यार पहले घन की भुजा जो है ना वो 10 रही होगी और बाद में 1 बढ़ गई, मतलब कि कितनी हो गई, 11 हो गई। अच्छा, आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो वॉल्यूम होता है ना वो कितना होता है, a³ होता है। मतलब कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा घन था ना, उसका जो आयतन था वो कितना था, 10⁻3। बात समझे, मतलब कि कितना था, 1000। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड वाला जो घन है, मतलब कि जब हमने घन की प्रत्येक भुजा को बढ़ाया, कितनी बढ़ी, 10 पे 1 बढ़ी, मतलब कि पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई, मतलब कि अब 11 हो गई। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब 11 हो गई, मतलब कि जो 11 भुजा वाला जो घन है उसका आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला ये होता है। 11 का आपने क्यूब किया तो कितना आ गया, 1331 आ गया। अब आपको यही तो बताना है कि जो 1331 है, यानी कि 1000 से ये कितना बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, हमको डिफरेंस चाहिए। दोनों में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे दोनों में 331 का डिफरेंस है। अपोन में क्या चीज़ आती है, बटे में हमेशा पुरानी वाली चीज़ आती है, जब तक कि वो कुछ न बोले तब तक, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं पुरानी वाली से। तो पुरानी वाली 1000 है इंटू 100% साइन। हमने ऐसा किया तो 2 0 से 2 0 कट गई, और 331/10 है ये, तो 331/10 है, तो हम पॉइंट कहाँ लगा देंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि 33.1% इस सवाल का उत्तर है। ये बात आप समझे होंगे। इस वाली मेथड से अगर आपको ये सवाल बनाना है ना, तो मैं शुरू करके आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे करेंगे। कैसे कर सकते थे कि 10, आपको r की वैल्यू 10 दी है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, प्लस 10 इंटू 10/100। ऐसा तो आप कर ही लेंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, प्लस 1 इंटू 1, मतलब कि 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा आपका 21%। मतलब कि आपने पहले 2 भुजाओं को बढ़ाया। तो जब आपने पहले 2 भुजाओं को बढ़ाया ना, क्योंकि इसके माध्यम से तो 2 ही भुजाओं को बढ़ा पाएंगे, 2 ही डेटा हम रख सकते हैं, तो पहले हमने 2 भुजाओं को बढ़ाया तो हमको एक वैल्यू मिल गई 21%। ठीक, अब आपको आंसर तक पहुंचने के लिए यही चीज़ दोबारा से करनी है कि जब आपने 2 भुजाओं को बढ़ाया तो उनका वैल्यू आपको 21 मिल गया। अब तीसरी भुजा और आपको बढ़ानी है, कितना % बढ़ानी है, वो 10% ही बढ़ानी है। तो आप क्या करेंगे फिर, 21 + 10, 21 इंटू 10/100। इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार और ये फॉर्मूला लगा के, तो इससे भी आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 33.1 ही आ जाएगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी कि 10% बढ़ाना है घन की भुजा को, तो आप क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। इसका मतलब पहले 10 थी, अब 11 हो गई है। 10 का स्क्वायर होता है 1000, सॉरी क्यूब होता है 1000। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयतन में क्यूब करना पड़ता है। और 11 का क्यूब होता है 1331। कम से कम 20 तक क्यूब याद करने हैं, कम से कम 50 तक तो स्क्वायर याद कर लो, 30 तक पहाड़े याद कर लो, ये चीज़ मस्ट है। तो आपने 11 का क्यूब किया तो 1331 हुआ। आपको समझ में आया कि 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 331 आएगा। नीचे पॉइंट लगाना, एक संख्या छोड़ के 33.1%, ये इसका उत्तर है। ऐसे सवाल बिना पेन उठाए किए जा सकते हैं फ्रैक्शन से। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस मैटर करती है। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है वो आप एडॉप्ट करते जाएंगे। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं इसी टाइप में।
अब अगला सवाल देखिए कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब एक गोले की बात हो रही है, अब गोला वापस दोबारा से 3D आयतन की बात करी है ना, मतलब कि 3D वाली बात हो गई है ये, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉर्मूले नहीं लगाना है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि मुझे मल्टी 3 बार करना है, आयतन की बोले तो 3 बार करना है, और अगर सिर्फ क्षेत्रफल की बोले तो 2 बार गुणा करना है और आंसर निकाल देना है। हमको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है वो मैटर ही नहीं करता इस सवाल में। अगर आपको घन का फॉर्मूला नहीं आएगा तो भी काम चलेगा, वर्ग का नहीं आएगा, आयत का नहीं आएगा, कुछ भी इस सवाल में कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस सवाल में गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³ ये होता है, लेकिन इसको लगाना ही नहीं है हमको। हमने देखा आयतन मतलब कि 3 करना है पावर को। अब कितना परसेंट दिया है, 50% दिया है। चलो हमको समझ में आया कि 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो जब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, इसका मतलब जो गोले की जो त्रिज्या है, क्या गोले की त्रिज्या है ना, हाँ, गोले की जो त्रिज्या है पहले 2 थी अब 3 हो गई है। पहले गोले की त्रिज्या 2 थी, अब गोले की त्रिज्या 3 हो गई है। इसका मतलब पहले गोले का आयतन 2 की पावर 3 यानी कि 8 रहा होगा, और अब गोले का जो आयतन है नया वाला वो 3 की पावर 3 यानी कि 27 रहा होगा। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यूब क्यों किया और मैंने इसका भी क्यूब क्यों किया। क्यूब इसलिए किया क्योंकि आयतन की बात हो रही, मैं स्क्वायर करता अगर यहाँ पे क्षेत्रफल की बात होती। आपको ये समझ में आया कि जो पहला वाला आपका जो गोला था उसकी जो आयतन है वो 8 थी, और जो दूसरा वाला जो गोला था उसकी जो आयतन है वो 27 थी। ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझी होगी। अब क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि ये इससे कितना % वृद्धि हो गई है। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा होगा, 19 का दोनों में डिफरेंस है, ठीक। 19 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किसके आधार पे कंपैरिजन कर रहे हैं, पुराने वाले पे, मतलब कि 8 नीचे आएगा इंटू 100% साइन, ये हमको करना है। ये हम करेंगे तो क्या होगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ आ जाएगा आपका 25। जब आप 100 को 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, तो ऊपर आ गया आपका 19 × 25/2। 25 निम होता है आपका 225, 225 की 5 हासिल 22, 25 से कम 25 और 22 47, 47/2। ये आपका उत्तर है। ऑप्शन में 237.5 होगा शायद से, क्योंकि 400 का जो आधा होता है वो 200 होता है, 75 का आधा 37.5 होता है। कहने का मतलब इसको जब हम काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 साती 14, पॉइंट लग के 2 पंजे 10%। ये इस सवाल का उत्तर है। तो इससे निकालने में ज़्यादा आसानी होगी, और उससे भी निकालने में आपको जिससे आपको सूटेबल लग रहा है उससे आप निकाल लेना। मेन जो हमारा फोकस है, जो उद्देश्य है वो क्या है कि हमारा उत्तर आना चाहिए, ठीक, और जल्दी जिससे आए वो प्रोसेस हमको फॉलो करनी है। अब हम टाइप को स्विच करते हैं। इस टाइप में जो मेन बात थी वो सिर्फ ये थी कि जब स्क्वायर आए ना, जब क्षेत्रफल आए तो आप स्क्वायर करके कर लो इस मेथड से अगर करना हो तो, और जब आयतन आए तो आप क्यूब करके कर लो यहाँ से, वो 2 बार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये चीज़ें कब फ़ायदा देगी, जब मान लो ऐसा सवाल आएगा, जैसे मैं एग्जांपल आपको करके बताऊं कि अगर किसी आयतन की भुजा को इतना बढ़ाएंगे, ऐसा सवाल आया कि किसी घन के आयतन को, प्रत्येक भुजा को जो है 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया है, घन की प्रत्येक भुजा को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया है, तब फिर इससे करने में दिक्कत जाएगी हमको थोड़ी सी। लेकिन अगर हमको ये पता होगा कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/6 होती है, तो हम ये चीज़ समझ जाएंगे कि जो पहला वाला जो घन है ना उसका जो प्रत्येक भुजा है वो 6 है, और जो दूसरा वाला घन है उसकी प्रत्येक भुजा 1 बढ़ जाएगी, मतलब 6 और 1 7 हो जाएगी। तो आप 6 का क्यूब करेंगे तो मेरे ख्याल से 216 आएगा, और आप 7 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 343। तो ऐसे निकालने में आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा सवाल, बजाय उस चीज़ के, ठीक। अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं अगला टाइप, जो कि है मिक्स, यानी कि इसमें विविध क्वेश्चन रहेंगे। 2-4 क्वेश्चन हम ये भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ये बोल रहे हैं कि एक पेड़ है जो हर साल 1/8 बढ़ता है, अपनी ऊंचाई का 1/8 हर साल बढ़ता है, और अगर इसी गति से वो बढ़ता रहा तो 2 साल बाद उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी। आपको ऑप्शन दिए हैं 81, 72, 75, 91। तो हम सवाल को करते हैं। देखो हमको इजी सवाल दिया है ये से ये तो, क्योंकि इसमें क्या है कि 64 तो हमको दे रखा है कि 64 जो है वो उसकी एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में हाइट है, वर्तमान में उसकी ऊंचाई 64 है।
और उसकी जो भी ऊंचाई है ना वो हर साल उस ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। इस प्रश्न में ये बोला है। तो देखो अभी 64 है और इस साल पहले साल जब वो बढ़ेगा, जब पहले साल वो बढ़ेगा तो अभी जो उसकी जो भी ऊंचाई है उसका 1/8 बढ़ेगा। तो 64 का 1/8 कितना होगा? तो 64 का 1/8 निकालने के लिए अब हम लोग गुणा कर देंगे 1/8 का, तो कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। इसका मतलब पहले साल में उसकी ऊंचाई 8 बढ़ जाएगी। तो 64 और 8 कितना हो जाएगा? तो पहले साल उसकी ऊंचाई 72 हो जाएगी। अब हमको दूसरे साल निकालना है। देखो दूसरे साल चाहे तीसरे साल चाहे चौथे साल वो पेड़ तो हर साल अपनी जो ऊंचाई रहेगी उसकी उस करंट ईयर में उसका 1/8 बढ़ेगा। इसका मतलब ये दूसरे पहले साल से अब वापस इस साल से इस साल में पूछने के लिए दोबारा से जो भी अभी है ना इसका 1/8 बढ़ेगा। यानी कि 72 का 1/8 कितना होता है? तो 72 का 1/8 होगा कितना? 9। मतलब कि फर्स्ट ईयर में वो कितना हो गया? 8 बढ़ा तो 72 हुआ। अब 72 का भी 1/8 किया तो मतलब कि 72 का 1/8 9। तो अब दूसरे से जब तीसरे साल में जाएगा वो तो कितना हो जाएगा? उसका 9 बढ़ जाएगा। तो 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या लगेगा? 81 इसका उत्तर लगेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आएगी कि दोनों सालों में वो कैसे बढ़ा। हर साल उसका 1/8। अगर अब तीसरे साल की पूछता ना तो हम लोग 81 का 1/8 निकाल के जो भी वैल्यू आता उसको 81 में जोड़ते तो वो थर्ड ईयर का निकल के आ जाता। ठीक, अगला सवाल देखिए कि एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ जाता है, तत्पश्चात वस्तु के मूल्य में P% की कमी हो जाती है। यदि नवीन मूल्य 1 रुपया है तो वास्तविक मूल्य कितना था? आपको ऑप्शन दिए हैं 1 रुपया, 1 - p² अपॉन 100 रुपया, √1 - p² अपॉन 100 और चौथा ऑप्शन दिया है 10,000 अपॉन 10,000 - p²। हमसे सवाल समझते हैं। ये बोला है कि एक वस्तु का जो मूल्य था, जो भी पहले मूल्य रहा होगा, वो पहले P% बढ़ता है फिर P% कम हो जाता है। जब P% बढ़ता है P% कम होता है तो बाद में जो नया मूल्य बन जाता है ना वो 1 रुपया बन जाता है। तो आप ये बताइए कि पहले वस्तु का जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था। इस सवाल को बनाने के लिए आप ये करिए कि जो पहले वाला जो मूल्य है ना, जो पहले वाला जो मूल्य है जो कि उन्होंने पूछा है उसको ही हम x मान लेते हैं। हमने x मान लिया। अब देखिए P x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई हमको वैल्यू नहीं दी, हम फ्रैक्शन कैसे निकालें। ठीक, तो अब x हमने मान लिया है। अब P% की पहले तो वृद्धि हुई है, पहले P% की वृद्धि हुई ना, पहले P% बढ़ा है मतलब कि वृद्धि हुई है। किसी भी चीज़ की अगर वृद्धि करना हो तो क्या करते हैं? उसमें 100 में प्लस कर देते हैं और बटे में 100 लगा देते हैं। ऐसे ही तो वृद्धि करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वृद्धि करने के लिए 100 में P की वृद्धि करनी, तो P को जोड़ा और बटे में क्या कर दिया? 100 कर दिया। आपको ये बात अगर नहीं समझ में आई तो यहाँ समझ लीजिए कि अगर 100 है और इसमें मुझे 20% की वृद्धि करनी है तो हम लोग कैसे करते हैं? 100 × 120 बटे 100, ऐसे ही तो करते, फिर 100 से 100 काटते। तो 100 में 20 जोड़ते हैं हम लोग, कहने का मतलब 20% की वृद्धि करने के लिए। इसलिए यहाँ पे 100 में P जोड़ा है क्योंकि हम लोग P% की वृद्धि कर रहे हैं। अब इसी में P% की कमी करिए, P% की कमी करिए मतलब 100 में से इस बार P को माइनस करना पड़ेगा। 100 में माइनस करेंगे हम लोग P को और बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये क्या हुआ? P% की कमी हो गई। तो जब ऐसा कुछ हुआ ना इस मूल्य में तब जाके ये जो ये रिजल्ट आया है ये किसके बराबर दिया है? ये 1 रुपये के बराबर दिया है। यही तो उन्होंने बोला है कि पहले कोई मूल्य था उसमें P% की वृद्धि करी, फिर उसी में P% की कमी हो गई, बाद में 1 रुपया वो हो गया। तो पुराना वाला मूल्य बताओ। तो बाद में ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको x की ही वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप x को तो यहीं छोड़ देंगे और बाकी सभी को उधर कर दो। 100 × 100 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और यहीं से मेरे ख्याल से ऑप्शन हमको दिख जाएगा। हाँ, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊपर 10,000 है, तो यहाँ से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर एग्जाम में तो नहीं है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा लगेगा चौथा। अब ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना ये 1 के बटे में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 100 + P और 100 - P। ठीक, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 10,000 अपॉन, अब देखो ये हो गया आपका a + b a - b। वो फॉर्मूला नहीं होता है a + b a - b, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। इसका मतलब इसका जो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो आपका जो उत्तर लगेगा वो कौन सा लगेगा? चौथा लगेगा, क्योंकि आपको 100 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 10,000 लिख सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं।
अब देखेंगे अगला सवाल कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 8750 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है ये हमसे पूछा है। देखो सवाल समझते हैं फिर हम सवाल को शुरू करते हैं। एक संख्या है जिसमें उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से वास्तविकता बात है संख्या कुछ और हो जाएगी। तो संख्या जो मिली है वो 8750 हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि पहले कितनी थी, वास्तविक संख्या क्या थी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसे सवालों को शुरू करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6 होती है। 1/6 होती है। हम लोग सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1/6% की उसमें वृद्धि करिए, जोड़ दी है उसमें। क्या मतलब है इसका मतलब है कि पहले संख्या 6 थी, पहले संख्या कितनी थी, 6 थी, इसमें एक और जोड़ दिया, मतलब कि 6 और 1 कितना, अब संख्या 7 हो गई है। पहले संख्या 6 थी, अब संख्या 7 हो गई है। ये आप बात समझे होंगे। 16 से ही 2/3% का वृद्धि करने का मतलब ही ये है कि पहले संख्या 6 थी, इसमें 1 बढ़ाया तो वो 7 हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है। जब उन्होंने संख्या में जोड़ा 16 से ही 2/3% यानी कि 1 हमारे हिसाब से, तो जो नई संख्या मिली ना वो कितनी मिली, वो मिली है 8750। इसका क्या मतलब है, हमारी जो नई संख्या मिली है ना, हमने जब ऐसा जोड़ा तो हमको नई संख्या 7 मिली है। इसका मतलब 7 की वैल्यू उन्होंने 8750 दी है। ठीक, अगर 8 की वैल्यू 8750 है तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इस 7 का इसमें भाग लग जाएगा जो हमेशा करते आ रहे हम। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और आपका नहीं 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 7 पंजे 35, 1250। 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1250। अगर 1 बराबर 1250 होता है तो 6 बराबर क्या होता है, क्योंकि पुरानी संख्या तो 6 थी। अगर हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो हमको पता पड़ जाएगा पुरानी संख्या क्या है। तो हमने क्या करेंगे, इस 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। 1 की वैल्यू इतनी होती है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 से 0 में गुणा किया 6, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 7500 हमारा उत्तर है इस सवाल का। इस सवाल को हम लोग ऐसे बना सकते थे। एक और सवाल देखेंगे हम लोग, यहाँ बनाएंगे उसको। अब देखिए अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37 सही 1/2% घटा दिया जाए तो संख्या 500 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। इस बार क्या करा है, इस बार घटाया है। कितना घटाया है, जो संख्या है उसी का 37 सही 1/2%। हमको तो ये ध्यान रखना है कि 37 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/8 होता है। अब घटाने की बात कर रहे हैं तो 8 और 3 11 नहीं करना है, 8 में से 3 घटाना है। हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल शुरू करते हैं। हमको ये समझ में आया कि 3/8 जो होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37 सही 1/2% की, और संख्या में 37 सही 1/2% घटा रहे हैं। इसका मतलब पहले संख्या कितनी रही होगी, पहले संख्या 8 रही होगी और अब उस संख्या में से 3 घटा दिया है। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब उसमें से घटाया तो नई संख्या जो हुई ना, जो नई संख्या हमको दी है वो कितनी दी है, 500 हो गई है हमारी। तो जो नई संख्या हमने ऐसा कुछ किया तो कितनी हुई, 5 हुई। इसका मतलब ये 5 है, ये 500 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 में 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमको 100 मिलेगा। यानी कि हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू 100 होती है। अब हमको पूछा है कि मूल संख्या कौन सी है, तो मूल संख्या तो 8 ही थी। इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 1 बराबर 100 होता है तो 8 बराबर जो हमको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 800 मिलेगी। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 800। ठीक, अब हम देखते हैं एक और सवाल। अब देखिए अगला सवाल कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो जाए और किसी भिन्न के हर में 350% की वृद्धि हो जाए तो जो प्राप्त होती है भिन्न हमको वो कितनी होती है, 5/12 प्राप्त होती है। तो वास्तविक भिन्न क्या है, ये हमसे पूछा है। अब देखिए वास्तविक ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको जो इजी मेथड है, जो बेसिक मेथड है उससे ही करना चाहिए। भिन्न का मतलब क्या होता है, x/y, यही तो भिन्न होती है। और अंश मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या। हर वाला मतलब क्या, नीचे वाली संख्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हम लोग हर। ठीक है, अब जैसा वो सवाल में बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। इसमें बोला है कि अंश में 200% की वृद्धि हुई।
जितने भी परसेंट बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में उस चीज़ को जोड़ देते हैं। अब 200% की वृद्धि हुई, मतलब कि 100 में 200 जोड़ना होगा। ठीक, तो इस अंश में वृद्धि करिए। इस x में यदि मैं वृद्धि करूँगा 200% की, तो मैं 100 में 200 को जोड़ूंगा, ऐसे ही तो 200% की वृद्धि होगी। और बटे में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बटे में मुझे लिखना पड़ेगा 100, तब वृद्धि हो पाएगी। ठीक, और जो हर है, उस हर में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि क्या दिया है, वृद्धि दिया है। कितना परसेंट बढ़ाया हर को, 350%। 350% अगर इसको बढ़ाया, यानी कि y को अगर आप 350% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 350 बटे 100, ऐसे वृद्धि होगी y में, यानी कि हर में। और जब ऐसा करते हैं तो जो भिन्न प्राप्त होती है ना, वो कितना प्राप्त होती है, 5/12। वो 5/12 प्राप्त होती है इन भिन्नों के साथ अंश और हर में वृद्धि करने पर। हमसे ये पूछा है कि वास्तविक भिन्न क्या है। वास्तविक भिन्न जो हमने मानी है x/y वो है, तो x/y की यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इसको डिवाइड ये करेंगे तो ये तो आपको कटा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये तो आपस में कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा क्योंकि 100 ऊपर चला जाएगा, उलट गुणित हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हो। यहाँ से काटने के बाद हमको क्या मिला, हमको मिला x × 100 प्लस 200 यानी कि 300, और यहाँ से हमको मिला y × 450। ठीक है, 350 और 100 को जोड़ेंगे तो 450, और ये हमको मिला 5/12 जो कि उधर चल ही रहा है। आगे देखेंगे तो इस 0 से ये 0 पहले काट देंगे। अब ये 15 से कट रहा है, 15 दूना कितना होता है, 15 दूना 30 होता है, 15 तिया 45 होता है। ठीक है, और भी काट सकते हैं हम लोग, 3 और 12 आपस में कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि जो फाइनली हमारा जो उत्तर आएगा x/y जो आएगा वो क्या आएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, 5 तो वहीं रहेगा, 5/8 हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ से आप जैसे चाहो वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको x/y की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि जो वास्तविक जो भिन्न थी वो 5/8 थी। यही इस सवाल का उत्तर था। अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, इसमें आप प्रैक्टिस करिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम पे या किसी भी वीडियो के कमेंट में आप प्रश्न लिख के पूछ सकते हैं, वहाँ पे उसका आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे किसी भी वीडियो में। और उसके अलावा अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि संभवतः प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और उसके क्रम में ही जो हमारा टाइम टेबल है उसके अनुसार अगले वीडियो आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।